इसके संबंध में आप 4 विभाग कर लीजिए। एक तो वाद, पक्ष प्रतिपक्ष हो। हमने एक बात कही, सामने वाले ने दूसरी बात कही, फिर हमने उसका खंडन कर दिया, उसने हमारा खंडन कर दिया। वाद विवाद जैसे 2 वकील करते हैं, ये न्याय करने में मददगार होता है। अपने पक्ष में क्या क्या जुक्ति है, सामने वाले के पक्ष में क्या क्या जुक्ति है। एक ने एक पक्ष की जुक्ति कही, दूसरे ने दूसरे पक्ष की जुक्ति कही, तो ये समानता में होता है। ये जो वाद के द्वारा तत्व का निर्णय है, ये जब दोनों पक्ष समान होते हैं तब होता है। एक बात ये होती है कि हम अपना तो सिद्ध नहीं करेंगे, परंतु तुम्हारे पक्ष का खंडन करेंगे। तो इसमें तो कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो इसको जल्प बोलते हैं। तो जल्प ही कल्पित वचन आने का, इससे कोई नतीजा नहीं। एक होता है वितंडा, न अपना स्थापित होता है पक्ष, न दूसरे का खंडन होता है, और बोलते जा रहे हैं। तो वाद, जल्प, वितंडा, ये तीनों शास्त्रार्थ में आते हैं। जहां वादी प्रतिवादी आपस में वाद विवाद करते हैं, वहां आते हैं। जहां जिज्ञासु अपने अज्ञान को स्वीकार करके और उसके निवारण के लिए अपने से बड़े से, श्रद्धास्पद से, गुरु से प्रश्न करता है, चूंकि अज्ञान पीड़ा पहुंचा रहा है, एक है रूप वस्तु को हम जानते नहीं कि कैसी है। चीज है परंतु मालूम नहीं क्या है। तो उस पीड़ा के निवारण के लिए जो औषधि रूप उत्तर की, ज्ञान की अपेक्षा होती है, उसमें वाद विवाद नहीं होता है। उसमें एक बात सुनते हैं, सुन के उसको धारण करते हैं। कोई संशय हो तो अनुकूल मनन करते हैं। यदि कोई ऐसा संशय आ जाए जिसका हम निवारण नहीं कर सकते, तो उस संशय का निवारण जाके सामने करते हैं। पहले सुनते हैं, मनन करते हैं। ये नहीं कि सुनते गए काटते गए, सुनते गए काटते गए। एक हमारे मित्र हैं, वो जब बात करने लगते हैं तो अभी हमारे मुंह से पूरी बात निकली भी नहीं है, तब तक कहते हैं बस बस मैं समझ गया, आप यही कहना चाहते हैं ना, तो इसका उत्तर ये है। अब बताओ। अब उनको हम गुरु बन के समझावें कि उनके बराबर के वादी प्रतिवादी बन के समझावें, है ना? वो तो समझने के मूड में ही नहीं है। तो वादी प्रतिवादी का शास्त्रार्थ दूसरा होता है, जल्प विजल्प और करने वालों का शास्त्रार्थ दूसरा होता है, वितंडा करने वालों का शास्त्रार्थ दूसरा होता है। और जिज्ञासु का तो वो प्रश्न है जो उसके हृदय में, है ना, उरेद रहा है। जैसे गले में प्यास लगती है, वैसे प्यास बुझाने के लिए जिज्ञासा होती है, परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूं क्या है। तो आत्मनः
स्वयं सिद्धस्य स्वप्रकाशस्य विषय जज ज्ञातव्यम तत्पृच्छेद। अपने स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आत्मा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो पूछे। पूछने में पूछने की भी विधि बताई है। आपने देखा ज्ञान की प्रक्रिया में तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात का अर्थ है अपने को झुका दो, साष्टांग दंडवत करो, माने अपने को छोटा समझ के पूछो। उसका अर्थ है अपने को छोटा समझ के पूछो और सेवा से प्रसन्न करके पूछो। उसमें तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं है, वो तो समझने के लिए है, धारण करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। और जब तक राम राम जप करने से आपको संतोष है, जब तक रूप विशेष का ध्यान करने से संतोष है, जब तक अपनी धारणा से संतोष है, और तब तक झूठ मूठ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। ये तत्व ज्ञान में वर्जित है। अच्छा, जब अपनी धारणा में, अपनी जानकारी में, अपनी मान्यता में असंतोष हो, तब जाके जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, ये केवल संस्कृत शब्द ही है। वो जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा, जिहासा माने त्याग की इच्छा, परिजिहीर्षा परित्याग की इच्छा। ऐसे इच्छा अर्थ में जो होता है तो चाहिए पृच्छा। की पृच्छिषा होती है हृदय में, पूछने की इच्छा, और पृच्छा तब बनती है जब वो शब्द में आरूढ़ हो जाती है। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधु, ये बड़ा मानना है पहले। कारुण्य सिंधु पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया। हे स्वामी, स्वामी उसको कहते हैं जो अपने को जान गया। ये स्व और हम धातु है गत्यर्थक। जो अपने पास पहुंच गया है, दूसरों के पास तो आप पहुंचे हैं, मकान के पास पहुंचे हैं, विलायत के पास पहुंचे हैं, विषय के पास पहुंचे हैं, आप दूसरे के पास तो पहुंच गए और राष्ट्रपति से मिले आए, प्रधानमंत्री से मिले आए, दूसरे के पास तो आपकी पहुंच है। परंतु स्वामी कौन है? जिसकी अपने पास पहुंच है, उसका नाम है स्वामी। स्वामी आपको नमस्कार है, माने मैं अहंकार ममकार छोड़कर आपके शरणागत हूं। क्यों? हम जानते हैं कि जो आपके सामने झुकता है उससे आप मैत्री कर लेते हैं। हमारे भगत लोग हैं ना, वो भी नम्रता का बहुत आदर करते हैं लोग। तो वो तो झूठी नम्रता का भी आदर करते हैं। ऐसे है
ऊपर से न बताओ ना, क्योंकि गीता में जो ज्ञान का साधन बताया ना, पद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवय, तो ये तीनों बहिरंग साधन है ज्ञान के, अंतरंग नहीं है। अंतरंग साधन क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा हो, श्रद्धावान, तत्परता हो और संयतेन्द्रिय हो, तीनों में से एक नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। एक आदमी श्रद्धालु तो है परंतु उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, तत्पर नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं होगा। एक आदमी श्रद्धालु भी है, तत्पर भी है, लेकिन इंद्रियां बस में नहीं है, तब तो सब कुछ बह जाएगा। कांचा टूटा हुआ घड़ा है, सब बह जाएगा। तो इंद्रियां बस में हो और तत्परता नहीं हो तो तब भी ज्ञान नहीं होगा, और इंद्रियां बस में हो, तत्परता हो और श्रद्धा न हो तब भी ज्ञान नहीं होगा। ये तीनों एक साथ रहते हैं, श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता। ये तीनों कभी अलग अलग नहीं होते हैं, ये अंतरंग साधन है। और तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, तो उससे उपदेश मिलेगा, उपदेक्षन्ते। ज्ञानी लोग कहेंगे भाई बहुत बढ़िया आदमी है, उपदेश कर दो। अब तुम्हारा दिल टटोलने की तो कोई उनको जरूरत नहीं है, दिल में श्रद्धा होगी, तत्परता होगी, तब ज्ञान होगा, जितेंद्रियता होगी तब ज्ञान होगा। तो ये तीन साधन बहिरंग हैं और तीन अंतरंग हैं। ये गीता में ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 साधनों का वर्णन है। अब लो भाई, तो हमें मालूम है कि जो झुकता है न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति, जो परमेश्वर के सामने सिर झुकाता है उसको भगवान उठा के अपने से भी ऊपर कर देते हैं, और जो भगवान के सामने बड़ा बनता है उसको दबा देते हैं। जब हरिचंद नगद दमाद अभिमानी के, हरिश्चंद्र, भक्त हरिश्चंद्र कहते हैं कि यदि हमारे सामने कोई अभिमानी आता है तो हम उसके जमाई हैं। गाली है कि नहीं है? हरिचंद नगद दमाद अभिमानी। तो पहले जाओ पंडितों के पास और उनसे शास्त्रार्थ करके जरा अपने अज्ञान को समझो, तब वो अज्ञान तुम्हें पीड़ा देगा, तब महात्मा के पास जाओ। जब तक पंडित लोग झापड़ नहीं मारेंगे, चपत नहीं लगावेंगे कि तुम इस संबंध में अनजान हो, तब तक जानकारी की इच्छा प्रबल कैसे होगी? न तो लोक बंधो। ज्ञानी किसका रिश्तेदार है? जो अभिमान रहित होकर उसकी शरण में आया, उसका रिश्तेदार। कारुण्य सिंधो, करुणा का समुद्र है। और हम संसार सागर में गिरे हुए। संसार सागर की 3 बात है। नासमझी, कामना और कर्म, ये 3 का नाम संसार है। अविद्या जी तो बैठी हैं महारानी की तरह, सबसे ऊंचे सिंहासन पर अविद्या बैठी है, अपने आप को नहीं जानते, अपनी स्वतः सिद्धता नहीं जानते हैं, स्वप्रकाशता नहीं जानते हैं, व्यापकता नहीं जानते हैं, अद्वितीयता नहीं जानते हैं। अविद्या ही बैठी, और उसके कारण अपने में अपूर्णता का ज्ञान होता है। हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और फिर जो चीज नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
तो प्रयास करने से और ना कामना बढ़ेगी, मिलेगा तो भी कामना बढ़ेगी, नहीं मिलेगा तो भी कामना बढ़ेगी। तो कामना और प्रयास ये तो है संसार का कार्य रूप, ये भवाब्धि का कार्य रूप है। कामना और कर्म, कर्म और कामना, कामना और कर्म। लहर आके किनारे टकराई और लौटी, टकराई और लौटी। और अविद्या जो है ये संसार सागर का जल है, मूल तत्व यही है अविद्या। तो इसमें मैं इस जल की जड़ता की, जल और जड़ दोनों एक शब्द हैं, इस जड़ता की महान राशि में मैं पड़ गया हूँ और बस गिरना और उठना, गिरना और उठना, टकराना और लौटना, टकराना और लौटना, ये कामना और कर्म, ये तीन चीज का नाम संसार होता है, अविद्या, कामना और कर्म। यही भव सागर है। इसमें मैं गिर पड़ा हूं महाराज। मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया, अपनी कृपा दृष्टि से, कृपा कटाक्ष से। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको पानी में कूदना नहीं पड़ेगा, आपको हाथ से उठाना नहीं पड़ेगा। आपकी एक नजर हमको इससे बचा ले, आपके लिए अनायास है। ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया, आपकी दृष्टि ऋज्वी है, सीधी है, सरल है, उसमें दाव पेंच नहीं है। यदि शिष्य के साथ भी गुरु को दाव पेंच करना पड़े समझाने के लिए, तो क्या चेला, क्या गुरु। गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेलें दाव, दोनों बीच में डूब मरे जस पत्थर की नाव। हरहि शिष्य धन सो कन हरई, ते गुरु घोर नरक महतर। तो सरलता होनी चाहिए और करुणा सुधा की वृष्टि होनी चाहिए दृष्टि से। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, जिसको मैं बुझा नहीं सकता, ऐसी संसार की दावाग्नि से मैं जल रहा हूं। और दुर्भाग्य की आंधी तूफान हमको इधर से उधर घुमा रहा है। मैं डर गया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मृत्यु से बचाइए। परिपाहि मृत्यो हो शरण्यमन्यम जदहम न जाने। मृत्यु से डर लगता है। लोग सोचने लगते, अनजान में ही ऐसा भाव होता है कि जिंदगी भर में मैंने जो कुछ बनाया है, धन दौलत मकान भाई बंधु, हमारी सब की सब रचना धरी की धरी रह जाएगी। वो अपनी रचना के छूटने का डर लगता है। यदि कोई होश हवास में अपनी रचना को छोड़ दे तो मौत का डर नहीं रहेगा। ये हमसे आप सीख लो। असल में अपने मरने का डर नहीं है, डर ये है कि हमारी कमाई, हमारा मकान, हमारी बनाई है ना इज्जत, हमारे बाल बच्चे, हमारा घर द्वार, हाय हाय क्या होगा। आत्म मृत्यु अनुभूत नहीं है, इसलिए उसका भय भी नहीं हो सकता। अपनी मौत कभी अनुभव की हुई नहीं है, जन्म जन्मांतर में भी अनुभव की हुई नहीं है, इसलिए उसका डर नहीं हो सकता। डर किसका होता है? यही जो अपनी बनाई हाय
हमारे माँ बाप का क्या होगा, हमारे पति पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अरे होगा क्या, वो चीज तो पहले भी तुम्हारी नहीं थी, अपनी मान के रोते रहे, धोते रहे, है ना? अब पहले भी अपनी नहीं थी। तो मृत्यु तो मधुर है, हम जानते हैं। जिनके मन में वैराग्य है, जिनके मन में त्याग है, जिनके मन में असंगता है, उनके लिए तो मृत्यु स्वरूप स्थिति है। आभास मात्र जो दुनिया थी वो छूट गई, बड़ी मीठी स्वरूप स्थिति, परमानंदमयी। परंतु जिन लोगों ने अपने आप को दूसरे के साथ बांध रखा है, जोड़ रखा है, उन्हें डर लगता है कि हाय हाय क्या होगा। तो आओ मृत्यु से हमको छुड़ाओ। बोले और किसी के पास चले जाओ। ये बड़ी इसमें बड़ा मजा तभी आता है। शूर्पणखा आई राम जी के पास कि हमसे ब्याह कर लो, तो राम जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण जी के पास चले जाओ। बस केवल चुटकी तो बजी ना, और क्या है, काम खत्म। और लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेवक हूं, मालिक के पास हूं। फिर राम के पास। तो ऐसे जो भटकू लोग हैं ना, यहाँ गए वहां गए, इसमें भी अनन्यता चाहिए। एक भक्त के सिद्धांत में भगवान के प्रति जैसी अनन्यता होती है भक्ति में, वैसे तत्व ज्ञान में गुरु के प्रति अनन्यता होती है, अन्य आश्रय का परित्याग होता है। शरण्यमन्यम यदहम न जाने, क्योंकि गुरुदेव आपके सिवाय मैं और किसी ऐसे को नहीं जानता हूं, नहीं मानता हूं कि उसकी शरण में जाने से वो हमको मृत्यु से और संसार सागर से बचा ले। ये नहीं है कि एक दलाल से काम नहीं चला तो दूसरा दलाल, है ना। शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। कभी कभी कामना से, सकाम भाव से लोग आते हैं तो उनको कहते हैं भाई हमको कुछ सिद्धि विद्धि की बात नहीं जानते, वो बड़ा भारी सिद्ध है, उसके पास चले। अच्छा, तो ये भी देखा कि उसके पास भेज दिया ना, तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक, स्वामी जी ने तो ठीक भेजा, लेकिन मैं अपने से भी एक बड़ा सिद्ध बताता हूँ उसके पास, वो हमारा भी गुरु घंटाल ने, तो उनके पास चले जाओ। अब 3-4 जगह भटकने के बाद जो उसको आशीर्वाद मिला, जो वरदान मिला, जो अनुष्ठान मिला, वो सब का सब घपले में पड़ गया हो, एकदम घपले में। 6 जगह जाके बेटे का वरदान मांग लिया। अब हुआ तो सोचने लगे कि किसके वरदान से हुआ है? हाँ, अब किसकी भेंट पूजा करें, लो खत्म हो गया ना, काम ही खत्म हो गया। तब बोले नहीं हुआ तो एक जगह महाराज तुमने तो आशीर्वाद दिया था, नहीं हुआ। बोले अरे बाबा तू 20 जगह से तो आशीर्वाद ले आया था, हैं? फतेहपुरी का तो पानी पी के आया है। फतेहपुरी में एक है ना तालाब, फतेहपुरी का तो पानी पी के आया और उलाना आपको देता है। हे भगवान, ये इसमें हो। शांता महांता निवसन्ति संतो वसंतवल्लोकहितं चरन्तः। शांता महांतो निवसन्ति संतः। संत शांत होते हैं और परम उदार होते हैं और
बसंत के समान लोक हित का आचरण करते हैं। बसंत ऋतु में जैसे सब वृक्षों को, फलों को, फूलों को स्वयं भीम भवारणव से वो पार चले गए हैं और बिना किसी कारण के दूसरों को भी पार करते हैं। अयम स्वभाव स्वतएव यत्पर। ये शिष्य जी गुरु जी से बात कर रहे हैं, बोला क्योंकि दिल खिलने के लिए भी कुछ बात करनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए। ये तो महात्माओं का स्वतः सिद्ध स्वभाव है कि दूसरों की तकलीफ दूर कर दें, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। देखो, जब चंद्रमा का उदय होता है वो अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करने लगता है, तो सूर्य के किरणों का जो संताप है वो शांत हो जाता है, सारी धरती शांत हो जाती है। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः सितैः युष्मद्वाक् कलशोच्छितैः श्रुति सुखैर् वाक्यामृतैः सेचयो। प्रभु सींच दो हमारे संतप्त हृदय को। आपने ब्रह्मानंद रसानुभूति में से ये बड़े पवित्र, बड़े शीतल, बड़े उज्ज्वल अमृत का चयन किया है, वाक्यामृत का चयन किया है, और वह आपकी वाणी के कलश से बाहर निकलता है, कानों के लिए बड़ा सुखकर है। हमें सींच दो। संतप्तम भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनम प्रभो। हम भवताप दाव दहन ज्वाला से संतप्त हैं, आप हमको सींच दीजिए। जिनको आपने एक बार अपना लिया, आंखों से स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम हमारे हो, वो आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण में अधिकारी बन गए, पात्र हो गए। कथं तरेयम भव सिंधुमेतम कावा गतिर्में कथमोस्त्युपायः। हम इस भवसागर के पार कैसे जाएंगे, मेरी क्या गति है, इसके लिए क्या उपाय है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जानेन किंचित कृपया वमां भोः संसार दुख क्षतिमातनुष्व। मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि नारायण जानेन किंचित कृपया वमां भोः, कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए और संसार दुख का क्षय कीजिए। हमको ये बात कुछ दिन के बाद मालूम पड़ी। हम सोचते थे कि एक महात्मा के पास जब हम साधना कर चुकेंगे या जितना हम समझ चुकेंगे उसके बाद की बात हम किसी के पास जाएंगे तो बता देंगे। ऐसा हमारे मन में बहुत दिन तक था। तो एक दिन हमको हमारे भीतर वाले गुरु ने कहा कि ये जो तुम सामने वाले से अपेक्षा करते हो कि जितना तुम जान चुके हो, सीख चुके हो, पहले वो तुमको ब्रह्मज्ञानी मान ले फिर तुमको उपदेश करे। ब्रह्मज्ञानी को तो उपदेश करने की जरूरत होती है। तब
तो तुम जिसके पास जाओगे वो पहले कटहरे से लेकर ही तुमको पढ़ाना शुरू करेगा। वो तो पूछेगा संध्या वंदन करते हो कि नहीं, गायत्री जप किया कि नहीं, गायत्री का अनुष्ठान किया कि नहीं, है ना, कुछ ध्यान धारणा करते हो कि नहीं, इष्ट देव की आराधना करते हो कि नहीं। जिसके पास जाओगे वो शुरू से जो तुम्हारी साधना की पद्धति है उसकी जांच करेगा, देखेगा कहाँ गलती हुई है, कहाँ तुमको अलब्ध भूमिकत्व हो गया है। हम जानते हैं अलब्ध भूमिकत्व एक विघ्न है साधना में। जिस भूमिका पर हम नहीं पहुंचे हैं हम मान बैठते हैं कि हम उस भूमिका पर पहुंच गए हैं। अपना उत्कर्ष सभी को प्यारा होता है, अपनी श्रेष्ठता सबको प्यारी होती है। अपना बड़प्पन दिखाने में दुनिया में बहुत मजा आता है। तो असल में ये अलब्ध भूमिकत्व साधक के अंदर एक दोष आता है कि जहां वो नहीं पहुंचा है वहां पहुंचा हुआ अपने आप को मान बैठता है। तो इसलिए जब किसी भी महात्मा के पास जाते हैं तो वो हमारे स्तर को प्रारंभ से लेते हैं जिससे हमारा मिथ्या अभिमान कट जाए। जो गुरु की गाली नहीं सह सकता उसमें दुनिया की गाली की सहिष्णुता कभी आवेगी ही नहीं। वो कभी सहिष्णु नहीं होगा, कभी तितिक्षु नहीं होगा। तो आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं रही उसके जीवन में। जाने न किंचित कृपयात्र मां भोः संसार दुख क्षतिमातनुष्व। आप कृपा करके हमको दीजिए तो क्या दें कि ये जो संसार का दुख हो रहा है, बारंबार चोट लग रही है, कि ये चोट न लगे। बोले तुम खुद क्यों नहीं बचते? कि हमको नहीं मालूम है। और अगर बताने लगा कि हमको ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो तब बोले भाई तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो, है ना, हमको ही कुछ सिखा के जाओ। यही कहना पड़ेगा। तो इसका हमको एक बार दुख हुआ तो उससे अनुभव हो गया। एक महात्मा के पास मैं गया था, बड़े अच्छे प्रसिद्ध हैं, ईश्वर कृपा से हैं। तो मैं तो अपने को मानता था ब्रह्मज्ञानी, और उन्होंने कहा कि अभी तुम निदिध्यासन करो। अच्छी बात बताई उन्होंने, निदिध्यासन करो। ये तो निदिध्यासन में और ध्यान में फर्क होता है, इसको वेदांती लोग जानते हैं। ध्यान में वृत्ति की स्थिरता है लक्ष्य में, और निदिध्यासन में लक्ष्य को ग्रहण करने की चेष्टा है। क्रियाशील वृत्ति भ्रम को निवृत्त करती है, विपर्जय को निवृत्त करती है। ध्यान में वृत्ति निष्क्रिय हो जाती है, तो वो विपर्जय की निवृत्ति का सामर्थ्य भी ध्यान में नहीं रहता है। ये दिध्यासा में और ध्यान में फर्क है। भक्ति सिद्धांत में वृत्ति मान्य है, समाधि नहीं है। यदि हमारी वृत्ति निष्क्रिय हो गई तो भगवत रस का अनुभव ही नहीं होगा। भगवत रस का अनुभव करने के लिए वृत्ति चाहिए, और वेदांत में भ्रम की निवृत्ति के लिए प्रमारूप वृत्ति चाहिए। और जहां वृत्ति शांत हो जाती है
वहां अज्ञान की, भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, केवल विक्षेप की निवृत्ति होती है। ध्यान केवल विक्षेप का निवर्तक है, और वृत्ति जो है वो भ्रम का निवर्तक है, वृत्ति विपर्य का निवर्तक है, वृत्ति आवरण का भंजक है। भ्रम, आवरण और विपर्य, ये तीनों वृत्ति से निवृत्त होते हैं, स्थिति से नहीं। और ध्यान स्थिति है, क्रियाशील वृत्ति नहीं है। किसी को हटाना हो तो निदिध्यासन हटावेगा। इसलिए अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह निदिध्यासन है। एकाग्रता का नाम निदिध्यासन नहीं है, स्थिरता का नाम निदिध्यासन नहीं है। वो जोर से पानी, फोर्स में जब पानी आता है तो कहीं मैल लगी हो तो उसको तोड़ फोड़ के फेंक देता है, और पानी शांत पड़ा है तो मैल उसमें बैठ जाएगी, और फिर पानी हिलेगा तो मैल उठ जाएगी। ध्यान में मैल नीचे बैठ जाती है, और फिर ध्यान से उठने पर वो मैल ऊपर आ जाती है। और निदिध्यासन में ये जैसे पानी में होता है ना, धोते समय फोर्स का पानी देते हैं तो नाली में जितनी गंदगी भरी हुई है वो बह जाती है। तो निदिध्यासा में फोर्स जिसको बोलते हैं वो चीज है, वो है ना, और ध्यान में वो चीज नहीं है। ध्यान तो निष्क्रिय है। इसलिए मलिनता को दूर करने के लिए वृत्ति में बल चाहिए। सबल वृत्ति मलिनता को दूर करती है। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसार दावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्र दृष्टिया दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। जब साधक शरणागत होता है और इस तरह से विनय करता है, ये भी नहीं कि मन ही मन शरणागत हुआ। मन ही मन शरणागति में दोष होता है, वो हम जानते हैं उसको। वो तो शब्दों में भी आना चाहिए, शरणागति को रूप मिलना चाहिए, शरणागति को आकार मिलना चाहिए, समसत्ताक आकार मिलना चाहिए। तो बोलना चाहिए कि मैं शरणागत हूं। श्री कृष्ण तवास्मि, जैसे बोलते हैं हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण तवास्मि, जैसे मुंह से बोलते हैं मैं तुम्हारा हूं, ऐसे महाराज हे गुरुदेव तवास्मि, हे गुरुदेव मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे सिवाय दूसरे किसी को नहीं जानता। एक शरणागति की बात आपको सुना। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। हमारी बुद्धि अब इससे आगे नहीं चलती, कुंठित हो गई। हमारी युक्ति, हमारे उपाय समाप्त हो गए। नान्यत किंचित विजानामि, मैं और कुछ नहीं जानता। त्वमेव शरणम मम, त्वमेव शरणम मम, तुम ही हमारी शरण। आप जानते हैं ना, पानी में अगर कोई आदमी डूब रहा हो, आप लोगों को मालूम होगा, तो उसको बचाने के लिए कोई जाए तो वो या तो छटपटाएगा, आते अरे तुम इतने दुखी रहे, तुमको तो दुख था ही नहीं, तुमने अनहुए दुख को अपना दुख मान लिया और अपने को दुखी मान लिया। कहाँ दुख है?
आपको सुना है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने दुख का अनुसंधान किया। दुख में वजन नहीं है। तौल सकते हैं तराजू पर दुख? तो नहीं, वजन नहीं। अच्छा, दुख की लंबाई चौड़ाई कितनी है मालूम? अच्छा, तो लंबाई चौड़ाई नहीं है, वजन है, वजन नहीं है। अच्छा, उम्र कितनी है मालूम है? भगवान, उम्र भी नहीं। अच्छा, उसकी कोई शकल सूरत है? लाल, काला, पीला, नीला कुछ है? अच्छा, दुख का फल कुछ है? नहीं भगवान, कुछ नहीं। तो तब तो मैं दुखी हूं, इस अभिमान को छोड़कर दुख माने कोई भी वस्तु, मैंने जिसको दुख मान लिया वो दुख है, और मैंने जिसको अपने साथ लगा लिया वो दुख है। लोग जलते बहुत हैं, चिढ़ते बहुत हैं, परंतु दुख तो अपनी मान्यता है। ये तो आप बैल मुझे मार, दुख मुझे लग जा, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। दुख तो कुछ है नहीं। विद्वान सतस्मयी, तो पहले गुरुजी क्या बोलते हैं? माँ भई, बेटा डरो। ये यहीं से शुरू हो। ये वेदांत का फल भी यही है। अभयम अभयी जनक प्राप्त होसी। ये नहीं कि दुनिया में संयोग नहीं है, वियोग नहीं है, जाना नहीं है, आना नहीं है ना, शरीर छूटना नहीं है, मिलना नहीं, ये सब कुछ नहीं। निर्भय होना, निर्भय। अभयम अभयी जनक प्राप्त होसी। हे जनक, अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान रूप महान वैदुष्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, कहो तो सचमुच हमारे प्रवचन के साथ रहस्यमय छपा हुआ है? हाँ, पता नहीं है। रहस्य माने कोई खुफिया बात होती है, वो कोई गुप्त बात, खुफिया बात होती है, उसको तो रहस्यमय बोलते हैं ना। आपको एक बहुत खुफिया बात बताएंगे, एकदम रहस्य। दद्यादभीतिम सहसा महात्मा। खुफिया बात एक बता देता हूं आपको, दूसरे दिन बताऊंगा, एक दिन एक दूसरे। यदि ज्ञानी पुरुष ध्यान करेगा तो उसके ध्यान में जो चीज आवेगी वो मैं के रूप में ही हो सकती है, चाहे राम आवे, कृष्ण आवे, विष्णु आवे, शिव आवे। वो बिल्कुल अपने दृश्य को अपना स्वरूप समझेगा, तादात्म्यापन्न हो जाएगा। एक बात, एक रहस्य ये है कि ज्ञानी पुरुष किसी का भी ध्यान करेगा तो प्रत्यगात्मा से अभिन्न ही ध्यान करेगा, भिन्न ध्यान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि में भिन्न है ही नहीं। चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे सखी हो, चाहे सखा हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, वो अपने अंदर अपना दृश्य, अपनी भावना, उसका पृथक रूप से स्थापन करने में असमर्थ है ही नहीं सामर्थ्य। अहम विष्णु अहम शिवा के रूप में ध्यान हो जाएगा। अच्छा, एक बात। अब दूसरा रहस्य इसमें ये बताते हैं, ये खुफिया बात है। यदि किसी भी आकार का ध्यान 2 मिनट अचल हो जाए तो आकार नहीं रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा।
क्योंकि आकार जो है ना वो तो फिल्म है, फिल्म। पर्दे पर जैसे फिल्म चलता रहता है ना, चलता रहता है। ध्यान तो फिल्म का दर्शन है। वो लगातार ज्यादा देर तक नहीं रहता। यदि एक रूप, एक दृश्य लगातार आप रखना चाहें, नहीं, नया 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 और हिलता हुआ, फिल्म हिलता हुआ होता है और नया नया दृश्य उसमें आता है। और यदि उसको रोक लिया जाए तो पर्दा ही रहेगा और कुछ नहीं। तो ध्यान स्थिर होने पर ज्ञान मात्र रहता है, आकृति नहीं रहती। ये दो रहस्य आपको बताए हैं। अब अगली बात फिर सुनाएंगे। ईतिम सहसा महात्मा। पहला काम है